हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये ट्विन फ्लेम स्पेशल है, जिसमें आप लोग अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, शिव शक्ति जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए। करंट एनर्जी आप लोगों की क्या चल रही है, आगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ओवरऑल एनर्जीज को हम लोग पिक करेंगे। ठीक है। सो इस रीडिंग को अगर आप लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो लाइक करें, बहुत ज्यादा लाइक करें और लोगों को शेयर करें, ताकि अवेयरनेस भी बढ़े और बहुत से लोग अपने बारे में जान सकें। ठीक है, कुछ उन लोगों को भी अपने बारे में आइडिया लगे। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप जरूर जो है लाइक करें और कमेंट बॉक्स में से क्लेम जरूर करें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर और आपकी रीडिंग, जिसमें आप देखते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जैक्टली क्या, अब करंट स्टेज क्या है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है। देखो, याद रखना, एक चीज मैं बता देती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसे शिव शक्ति का एलिमेंट कहा जाता है। ये वो स्थिति है जहां पर आपके पार्टनर और आप दोनों हाफ हाफ लाइफ को जी रहे होते हैं। बेसिकली आप में से कोई एक जो है शक्ति के रूप में होता है, आप में से एक जो है शिव के रूप में होता है। दो डिफरेंट बॉडीज होती हैं बट एक सोल मानी जाती है। इसको अगर मैं बता दूं तो आपने एक पिक्चर देखा होगा, गूगल वगैरह अगर आप करेंगे तो नोटिस करेंगे, शिव शक्ति का एक फोटो है जिसमें शिव और शक्ति एक साथ एक ही बॉडी में नजर आते हैं। ठीक है, तो शिव शक्ति एक्चुअली में पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़कर आता है। हमारे बहुत सारे डॉट्स और कनेक्शंस होते हैं इससे जुड़े हुए, जिसके वजह से इस जीवन में हम इसका सामना करते हैं। पर बहुत से लोगों को इसके बारे में बहुत ही हाफ नॉलेज और कुछ प्रॉब्लमेटिक नॉलेज है, जिसमें मतलब उन लोगों को प्रॉपर पता ही नहीं ट्रू और मतलब सही क्या है गलत क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं अटक गए हैं। अब मैं एक और चीज बता देती हूँ, कुछ लोगों के लिए शिव शक्ति की जो जर्नी है वो अपने आप के साथ चल रही होती है, यानी कि उसमें वही शिव और वही शक्ति है, ये बात का एहसास होने में उन्हें टाइम लगता है। अब इस चीज को अगर मैं डिटेल में समझाऊं तो यार बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कभी कभी ये जर्नी हमारी अपने आप के साथ हो रही होती है। ये स्पेशली तब होती है हमारे साथ घटे जब हम अपनी आत्मा से जुड़े हुए नहीं होते। हमारी आत्मा हमें कह रही है राइट चलने के लिए और हम हर बार उनके अगेंस्ट जाकर लेफ्ट चल रहे होते हैं। लेफ्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि दुनिया हमें क्या कहती है उससे हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमारे मन में उसकी मायने बहुत ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए हम हर बार लेफ्ट चलते हैं, जबकि हमारी आत्मा चिक चिक के हमें राइट की तरफ चलने के लिए कहती है। तो बेसिकली कई बार ये जर्नी हमारी अपने आप के साथ शुरू हो जाती है, जिसमें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्टनर के पास हमारा आधा शरीर या आधी सोल नहीं होती, जिसमें हमारी ही अपनी सोल कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाती है। और उसे बैलेंस करने के लिए नियति हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, ताकि हम बेहतरीन ढंग से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएं, हम बेहतरीन तरीके से खुद को बदलें, हमारे अंदर परिवर्तन आ जाए और हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से लाइक ग्रोथ की तरफ ले जाएं, सक्सेस की तरफ ले जाएं, हमारी जिंदगी में सब कुछ बहुत सुंदर हो जाए। अब कैसे पता चले कि ये जर्नी हमारी अपने आप के साथ चल रही है या सामने वाले व्यक्ति के साथ चल रही है, ये मैं अपने आगे के वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूंगी। ट्विन फ्लेम की जितनी भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए रिलीज करूंगी या पोर्टल की वीडियोस आप लोगों के लिए रिलीज करूंगी, आप लोग उसे मिस मत कीजिएगा, चेक कीजिएगा, मैं उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ हैं और हम देखेंगे इसका करंट स्टेट, अभी स्टेज क्या चल रहा है। इसके लिए मैं 2 डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, लेट्स सी पहले आपका करंट स्टेज और आपके पार्टनर का करंट स्टेज क्या चल रहा है और इस जर्नी में इस वक्त आप लोग दोनों की स्थिति क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे जो व्यूवर्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी करंट स्टेज क्या चल रही है, उनकी लाइफ में करेंटली उनके और उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, चिपक गए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज ऑब्स्टेकल बताएं, ऑब्स्टेकल क्या चल रही है इन दोनों के बीच की ऑब्स्टेकल। चैरियट, ओके, एडवाइस दें, स्ट्रेंथ। ओके, सो बेसिकली आप लोगों की जर्नी में आप लोगों की जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे मिल रही है, देखो ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, पर जो स्ट्रॉन्ग मिली है वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एयर साइन और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी ज्यादा मिली है। ये साइन ज्यादा मिले हैं, नंबर 4, 5 और नंबर 6 का एलिमेंट ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये नंबर्स आप लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं, आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है शामिल हो सकते हैं। आपकी एनर्जी में आप अपनी जिंदगी में न्यू बिगनिंग की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। रियली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में, जिसमें आपने डिसाइड कर लिया है कि इट्स बेटर कि जिस
जिंदगी में जहां पर आप अटके हुए हैं वहां पर आपको कोई होप या कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बेसिकली आपने बहुत ज्यादा ट्राई किया है इस रिलेशनशिप में, आपने अपना बेस्ट एफर्ट डाला हुआ है, पर इस रिलेशनशिप में आपको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, यानी कि फ्यूचर नहीं दिख रहा, पास नहीं दिख रहा। आप बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में जा चुके हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन और खालीपन है, और आपके आसपास जो सपोर्ट, जो लव और जो एक बोलते हैं ना एक पिलर्स होने चाहिए, वो पिलर्स आपको दिखाई नहीं दे रहे। लेट्स सी आपको ऐसा क्यों लग रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपने सेक्रीफाइसेस बहुत किए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस और एडजस्टमेंट्स किए हैं, और दिख रहा है कि रिटर्न में लोगों ने आपके फीलिंग्स को, मतलब रिटर्न में जो बोलते हैं ना अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसमें आपको खंजर और तकलीफें, ऑब्स्टेकल, गालियां, लाइक इस तरीके का बिट्रेयल, धोखा, ये चीजें ज्यादा मिल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने सेक्रीफाइसेस बहुत किए हैं इस रिलेशनशिप में, आपने अपना बेस्ट दिया है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्यों है ये इशू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने अपना बेस्ट ट्राई किया है और अभी आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक आप बहुत इमोशनल थे, आप मिथ्स में थे, आपकी एक धुंधली दुनिया थी जिसमें आपने एक होप लगा रखी थी कि ये व्यक्ति आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ बहुत सुंदर होगा। बट अब आप हार गए हैं, आप अंदर ही अंदर गिव अप कर चुके हैं, आप अंदर ही अंदर बहुत प्रैक्टिकली इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि यार अगर वो आ भी गया तो क्या मिलना है, और अगर आना होता तो अब तक क्यों नहीं आया, एफर्ट्स क्यों नहीं डाले, या क्यों, लड़का लड़की कोई भी जेंडर के हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, इसलिए एनर्जीज पे ज्यादा फोकस करना कि वो अभी तक क्यों नहीं आई, या अभी तक क्यों नहीं आया, या चीजें अभी तक बेटर क्यों नहीं हुई। इट्स लाइक अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने मान लिया है कि चलो ठीक है, अगर एंडिंग तो एंडिंग ही सही, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, सरेंडर कर लूं, क्योंकि सब अपनी लाइफ में जिस तरह मैं स्टक हूँ, सब अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन ढंग से जी रहे हैं, लेकिन मैं वहीं रुक गई हूँ या वहीं रुक गया हूँ वाली एनर्जी है आपकी। और आपको लग रहा है कि अब इट्स हाई टाइम कि अब आपको प्रैक्टिकली अपने दिमाग से कुछ फैसले लेकर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपने लंबा इंतजार किया है। तो अब आपको इस रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि कोई भी होप रखना बेवकूफ़ी हो सकती है, और इसके वजह से आप जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि आप खुशी खुशी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपने इस रिलेशनशिप में दिख रहा है कि अभी भी आपका एक मन जो है भावुक है उनको लेकर, लेकिन आप फिर भी आपको लग रहा है कि यही सही डिसीजन होगा। आपने सही निर्णय लेकर लाइक एक डिसीजन लिया है जिसमें आपने सोचा है कि नहीं यही राइट है, यही सही है, ये सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, सबोटाज किया है, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में जो बहस दिख रही है या जो इशू दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि वो कितने सही हैं, वो कितने राइट हैं, उन्होंने जो किया वो कितना सही किया। वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं। एक बिना वजह की आर्ग्यूमेंट और बिना वजह के इश्यूज आप दोनों में चल रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का बचपना, मैच्योरिटी बहुत दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आपको सुनने के मूड में ही नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट ही सबोटाज किया हुआ है। ये एनर्जी ऐसा लग रहा है कि सुनने की, लिसनिंग एनर्जी में ही नहीं है आपके पार्टनर। वो सुनना ही नहीं चाह रहे कि आप क्या बोल रहे हो, ये सुनना ही नहीं चाह रहे कि आपके दोनों के रिश्ते में क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इस लव को, इमोशन को देखना नहीं चाह रहे, ये अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स बताएं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर को अपना खुद का ईगो बहुत प्यारा है, प्लस सेल्फ ऑब्सेस्ड है आपके पार्टनर, ठीक है। इनको अपनी तरफ से अपना ही पॉइंट राइट लग रहा है, उन्हें अपनी कोई गलती लग नहीं रही है, और बात यहाँ पे गलती की है भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस इनको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ मिस्टेक्स की हैं, या आपको लाइक क्यों सुना जाए, क्यों आपको ध्यान दिया जाए, क्यों वैल्यू किया जाए, आप कौन हैं, लाइक ये अपने आप को चुनते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, वो आपको उसके लिए ब्लेम करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपको बहुत सी चीजों के लिए ब्लेम कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी, लेकिन आपके आने की वजह से उनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस से गुजर रही है। एक सेकेंड, हाँ, बहुत सारी डिस्टर्बेंस गुजर रही है यहाँ पर, और वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है इस एनर्जी से। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ चीजों के लिए ब्लेम कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं। यदि आप कांटेक्ट में है तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट हो गई है, जिसमें आपके पार्टनर आपकी पॉइंट को, आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट डिसीजन ही ले लिया कि बस इसे खत्म करना है, इस इंसान के साथ रहना नहीं है, कोई भी इसकी बात या कोई भी
चीज़ अगर मैं कहूँ या कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, कोई भी इसका एक्सक्यूज़ सही नहीं है, तो ये आपको सुनने से इनकार करते नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ इन्हें लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं या जो भी घटित हुआ है, जो भी गलत चीज़ हुई है वो आपकी वजह से हुई है या जो भी बुरा आपने महसूस करवाया है वो आपने कराया है। इससे पहले इन्होंने कभी इस तरह फ़ील नहीं किया, किसी ने उनको इस तरह हर्ट नहीं किया है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर बहुत सी चीज़ों के लिए जैसे लग रहा है जैसे कि आपको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है? करंट एनर्जी दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग है और ये एनर्जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की रिप्रेजेंट कर रहा है राहु को भी। तो आप दोनों के बीच में राहु की दशा भी बैठी हुई है जिसकी वजह से आप लोग दोनों एक दूसरे को समझने में सक्षम नहीं है, ना आप इनके लिए अब कुछ फील कर पा रहे हैं, आप उनको देख नहीं पा रहे अपने अराउंड और वहीं आपके पार्टनर भी आपके साथ रहने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो ये राहु की दशा रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों को डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी में लाइक सेपरेशन की एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है। बट यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डीप इनसाइड आप लोग की सोल दोनों ही एक दूसरे से अटैच्ड है, कनेक्टेड है और आप दोनों ही चाह कर भी स्टक सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, चाह कर भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे। दोनों को एक दूसरे की बहुत भयंकर आदत है, बहुत ही हाई लेवल की आदत है, दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं सकते, दोनों ही एक दूसरे से बहुत हाईली अटैच्ड हो, लेकिन दोनों ही इस समय दोनों ही एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो, दोनों ही इस समय एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो। आपको लगेगा सिर्फ आपके पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक है, नहीं, मुझे दोनों की एनर्जी दिख रही है, दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो। आप भी उनके लिए टॉक्सिक हो। टॉक्सिक यानी कि जहरीला इंसान, जिस इंसान से बहुत दुख तकलीफें और प्रॉब्लम्स मिलती हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही पूरी तरह से टॉक्सिक है, नहीं, आप भी कहीं ना कहीं टॉक्सिक हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए टॉक्सिक एनर्जी में रिप्रेजेंट कर रहे हो खुद को। एनर्जी दिख रही है कि दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हो। दोनों ने एक दूसरे के अंदर के प्यार को खत्म कर दिया है और एंगर, ईगो इश्यूज ज्यादा डेवलप्ड हो गए हैं। बहुत ज्यादा ऐसी चीजें जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसे हम कार्मिक साइकिल का पैटर्न भी कहेंगे। कार्मिक साइकिल वो है जहाँ पर आप लोगों के कुछ कर्मा अनुसार आपको फल मिल रहे हैं दोनों को। आप लोग दोनों के जिंदगी में कुछ ऐसे कर्मा रहे हैं जिसका कहीं ना कहीं आप लोग फल भुगत रहे हैं। अब ये फल कितना लंबा चलेगा वो तो आप ही जानते। देखो, हमारी नजर में ना हम बड़े अच्छे इंसान होते हैं, हमें लगता है हम दूध के धुले हैं, हमने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। बट हमारी जिंदगी में ना कभी ना कभी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है। कभी हमारा देखो, हमें हमें एहसास नहीं हमने कब किस चींटी को मार दिया, हमने कब किसको हानि पहुंचाई, कई बार हमें एहसास नहीं होता, पर वो पाप की इसमें आता ही है, वो इंक्लूड होता ही है हर चीज को, ठीक है। अगर आपने कभी किसी को अनइंटेंशनली हर्ट किया, किसी के बारे में पीठ पीछे गॉसिप करी, किसी को लाइक इनडायरेक्टली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में फंसा दिया, कभी ना कभी हम बचपन में करते हैं, बड़े होते हैं तब करते हैं, या हमने अपने पिछले जन्मों में किया हुआ है, तो वो हिसाब का लेखा जोखा होता है। हम अपने कर्मा से भाग नहीं सकते। हमें हमेशा लगता है हमारी जिंदगी में ना सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए, बहुत ही इंस्टेंट होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, या हर प्रॉब्लम मंजूर है बट जो हमें चाहिए, जो हमें प्यारा है वो हमारे पास रहना चाहिए, बाकी सारी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आते हैं, हमें उस कर्मा का सामना करना पड़ता है, हम उससे भाग नहीं सकते। ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो मेरे को सामने से बोलते हैं कि दीदी सब सेपरेट हो गए हैं, अब इसको हम एक कैसे हों। तो मैं कई बार बोलती हूँ कि यार आपको वो कर्मा वो फेस करना पड़ेगा, वो एक साइकिल है। आप अपनी जिंदगी के साइकिल को बदलने का प्रयास ना करके इसे स्वीकार करना सीखें कि ठीक है यार, क्योंकि अगर मैं फोर्सफुली भी आप लोगों को एक कर दूं, मैं आप लोगों के ऊपर तंत्र करके स्पेल करके एक भी कर दूं, पर फिर भी आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ संतुष्टि के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि कर्मा ये नहीं चाहता। कर्मा ने बोला है मेरा हिसाब किताब अभी भी तुझे चुकाना है, तूने जो गलतियां की वो चुकानी है, इसलिए ठीक है, तेरी जो स्पेल वगैरह जो भी तू हरकत कर रही है या जो भी कर रहा है, मैं एक तो कर देता हूँ तुम दोनों को, लेकिन एक होने के बाद अब तुम भुगतो तुम्हारी जिंदगी में तुम क्या फेस करते हो, क्योंकि एक ही घर में रहेंगे लेकिन आप लोग दोनों को सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा। आप महसूस करेंगे कि कुछ अजीब सा खाली खाली सा है, उस घर में रहकर भी, उस इंसान के साथ रहकर भी मैं खुश नहीं हूँ, अंदर से खाली खाली सी हो गई हूँ, कुछ अनसेटिस्फाइड सा, कुछ इरिटेटिंग सा लगने लगता है। वहीं आपके पार्टनर भी आपके साथ संतुष्टि महसूस नहीं करते। तो एक तो हो जाते हैं कहने के लिए, आपकी दुनिया को दिखाने के लिए, पर वो प्यार, वो रोमांस सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इसलिए फोर्सफुली ना हमें कभी चीजों को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कर्मा को एक्सेप्ट करें और अपनी जिंदगी के साइकिल को आगे बढ़ाना सीखें। तो ये टाइम फ्रेम वो है जहां पर आप अपनी जिंदगी में कार्मिक साइकिल का सामना कर रहे हैं, जिसमें आप दोनों के कर्मों के वजह से आप लोग दोनों एक साइकिल को फेस कर रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मैं अब आगे की बात बताऊंगी। आगे मैंने ऑलरेडी एडवाइस कार्ड्स और आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल्स के इश्यूज निकाल के रखे हैं। ऑब्स्टेकल ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं
हर चीज को अपने होल्ड में रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर को लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो राइट है, वो अपनी ईगो में है। प्लस यहाँ पर प्लेफुल एनर्जी है, आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं है। वहीं आपका भी इशू मुझे दिख रहा है, वहीं आपकी भी प्रॉब्लम ये है कि आप उनके साथ बैलेंस्ड होकर निभा नहीं पा रहे हैं। एक स्टेबल कनेक्शन जो पहले बहुत स्मूथ था, अब वो उतना स्मूथ नहीं रहा है। आप दोनों के बीच में कौन जीतेगा, मैं जीतूं या वो जीते वाली एनर्जी बन गई है, जहां पर आपको लग रहा है मैं जीतूं, उनको लग रहा है मैं जीतूं। आपको लगता है मैं उसको अपने कंट्रोल में लूं, अब उनको लगता है आप उनके कंट्रोल में रहे। आपको एहसास नहीं हो रहा है, बट आप यही कर रहे हैं। आप चाहते हैं वो इंसान आके आपसे माफी मांगे, वो आपसे प्यार करे। ये कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग स्टेटमेंट ही है ना। उस इंसान को आप बदलने पे लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति ऐसा करे, तो कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करना ही कहते हैं, राइट। सिमिलरली आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी गलती को माने, आपको लगे कि आपने क्या किया। तो यहाँ पर ना ईगो क्लैश बहुत बड़ा है जो इशू दे रहा है। मैजिशियन की एनर्जी दिख रहा है कि दिमाग में एक एनर्जी आप लोग दोनों के है, कहीं ना कहीं आप लोग दोनों का इंट्यूटिव माइंडसेट है और दोनों के दोनों जानते हैं कि एक दिन एक होंगे आप दोनों। और हंसी की बात यह है कि आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते रहते हैं। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट फिर ये मैनिफेस्टेशन वर्क क्यों नहीं कर रहा? अगर आपका क्वेश्चन ये है तो प्रॉब्लम क्या है? इंटेंशंस में। जो कर्मा आपको करना है ना, आप उस कर्मा को कर नहीं रहे। आपका बस फोकस ये है कि फलाना चॉकलेट मुझे पसंद आया, ये चॉकलेट मुझे चाहिए। बट उस चॉकलेट के लिए आपको पैसे कमाने पे फोकस करना है, उस लायक बनना है कि आप उस चॉकलेट को अफोर्ड कर सकें, तो वो आप नहीं कर रहे। बेसिकली ये ऐसा है कि आपके शरीर में आपको बहुत से इम्बैलेंसेस हैं, बहुत से चक्रास, बहुत सी हीलिंग्स हैं, बहुत से स्वभाव में परिवर्तन है। एनर्जीज का बोलते ना बहुत ज्यादा वर्किंग बचा हुआ है जिसे आप नहीं कर रहे। उसे करने से आपका इनकार है, और अगर आप उसे करते भी हैं तो 4 दिन में आप उसके रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि 5वें दिन आपका पार्टनर आपके पास आए और छठे दिन आप फिर वही बन जाएं जो आप पहले थे। तो वो कैसा है ना कि आपके एनर्जीज में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस मिसिंग है, और आप उस कर्मा को करना नहीं चाहते। आपका ये है कि नहीं, मैंने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, बस अभी वो चीज़ वर्क नहीं कर रही, फिर मुझे भगवान दे नहीं रहा है, तो अब मैं क्यों करूँ? तो वो प्रॉब्लम है कि दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर दोनों उस चीज़ के लिए जो वर्किंग होनी चाहिए आप लोगों के लिए, आपके कर्मा को जो फेस करना है, वो सब चीज़ें आप लोग करने से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर जो एडवाइस मुझे मिली है आप लोगों के लिए, वो स्ट्रेंथ की मिली है। स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है सब्र की एनर्जी को। ये रिप्रेजेंट करता है कि कर्मा, यहाँ पे अगेन कर्मा का साइकिल है। जो तुमने किया वो उसमें तुम्हें न्याय मिलेगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी एडवाइस में ये कहती है कि तुमने जब अच्छा किया तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारी सोच में ये कैसे आता है कि तुमने अच्छा किया तो तुम्हारा बुराई है, या भगवान तुम्हारे अगेंस्ट ही बैठा है, या भगवान को तुमसे कोई 36 का आंकड़ा, कोई दुश्मनी है। भाई भगवान को सब कुछ छोड़कर किसी इंसान को पकड़ने में क्या मजा आएगा? तो यहाँ पर एडवाइस ये है कि सब्र से ही आपको फल मिलता है। आपको सब्र रखना होता है। आपको स्ट्रेंथ की एनर्जी में अगर आप नोटिस करें तो आपको इस एनर्जी में आना है। ये एनर्जी आपको बनना है। आप देखो, आप शेर को भी सहला रहे हो। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? आपको समझ में आ रहा है? ये आपके अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके स्वभाव में कितनी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपने नोटिस नहीं किया, कितनी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको वर्किंग करनी थी। यानी कि आपको लगता है आप एकदम सही हो, लेकिन आप में अब भी वो अवतार या वो पावर नहीं है जिसमें आप शेर को भी कंट्रोल कर सको। यहाँ पर आप खुद ही कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर वो व्यक्ति आएगा तो आप एकदम से बगलाने लगेंगे, एकदम से अजीब सा बिहेव करेंगे। 2 दिन आप नॉर्मल रहेंगे, तीसरे दिन फिर आप आपका बिहेवियर चेंज कर देंगे। सिमिलरली अगर वो नहीं आ रहे तब भी आप इम्पेशेंट हो रहे, डेस्परेट हो रहे, तो यहाँ पर आपकी हीलिंग, आपका खुद का काम तो हुआ ही नहीं है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिल जाए। जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, यूनिवर्स आपको वो रिजल्ट और आउटकम नहीं देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि इस रिलेशनशिप में आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। मैं नहीं कह रही आप उनका वेट करें, बट आपको उनका वेट ना करके भी अपनी जिंदगी की वर्किंग पे ध्यान देना है। देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, एक सबसे बड़ी एनर्जी जो मैंने नोटिस की है ट्विन फ्लेम जर्नीज की, मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को पॉइंट बताती हूँ, जिस पॉइंट को सुनकर आपको आधे से ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि अरे दीदी ये तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मतलब यहाँ तो हम अटके हुए हैं, ये तो अब कंफर्मेशन कर दिया आपने। मैं आपको बताती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी का एक सबसे महत्वपूर्ण पैटर्न ये है कि आपकी जिंदगी में जब जब जो जो आया है, जो भी लव रिलेशन, अभी की बात, इनके बाद की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके यंग एज की बात कर रही हूँ, इवन आपके बचपन की भी बात कर रही हूँ। स्कूल में, कॉलेज के बाद, जॉब में, जितने व्यक्ति से आप मिले हैं, जितने लोगों से आप मिले हैं,
जिनसे भी आपने प्यार किया उस हर इंसान ने आपको हर्ट किया, बिट्रे किया और आपकी जिंदगी से चले गए। अगर ये घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं और उसके बाद आपकी मुलाकात इनसे हुई और आपको लगा कि बस यही थे वो, जिनसे ये दिक्कत नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपका प्यार बढ़ा और आपको लगा अब मुझे कभी कोई फेलियर नहीं मिलेगा, बिकॉज जिसकी तलाश में मैं यहाँ वहाँ घूम रही थी या घूम रहा था वो यही है, वो यही व्यक्ति है जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे टाइम को एंजॉय भी किया। बट क्या हुआ, फेलियर यहाँ भी मिला। ये एक पैटर्न है, ट्विन फ्लेम जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। ये आपको समझना होगा कि अपनी जिंदगी में आपने हर बार धोखे क्यों खाए। क्या भगवान को मजा आ रहा है आपसे प्यार छीनकर? क्या भगवान को बहुत खुशी मिलती है आपको दुखी देखकर? जवाब है बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप हर प्रॉब्लम से, हर फेलियर के बाद कुछ सीखना है, वो सीखने से इनकार करते हैं। वो सीखने से, वो लेसन लर्न करने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे कि नहीं मेरे को नहीं सीखना। अब सिंपल सा एक पैटर्न समझाती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी फिजिकल हो जाते हैं, बहुत जल्दी समझो थोड़ा टाइम ही हुआ है डेटिंग के लिए, 1 महीना हो गया है और बहुत जल्दी, मैं पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोस्टली स्त्रियों की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं पुरुषों के ऊपर भी, मतलब इनकी भी बात मैं कभी करूंगी, अभी मैं मोस्टली स्त्रियों की बात करूंगी। मोस्टली ऐसी स्त्रियां बहुत सारी आज के डेट में हैं जिनमें पेशेंस और सब्र कभी अभी तक खत्म हो चुका है, जो रिलेशनशिप के 1 महीने 2 महीने या मोस्टली तो 1 हफ्ते या 2 दिन के अंदर ही फिजिकल हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, ये आपकी इम्पेशेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी को लेकर इतने बावले हो जाते हैं कि आप अपनी एक थिन लाइन क्रिएट नहीं कर पाते। सिमिलरली अब पुरुषों की बात की जाए, पुरुषों के लिए भी सेम है। किसी बंदी को, किसी स्त्री को मिले, जल्दी विश्वास किया, क्लियरली उनके ऊपर पैसे निछावर करना शुरू कर दिया, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो गए कम टाइम में। प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में लाइफ में सब्र, पेशेंस लोगों के नहीं रहा। ये जो इतने इश्यूज अभी शुरू हुए हैं, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट, लव रिलेटेड इश्यूज, ये अभी आने वाले कुछ ही सालों में आप लोगों ने ज्यादा सुने होंगे। ये बहुत पहले क्यों नहीं थे? मैं बताती हूँ। इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, तो पता है क्या, हम इम्पेशेंट नहीं थे। हम इम्पेशेंट यानी में हमारे सब्र में कमी नहीं थी, हमें बहुत सब्र था। हम रिश्तों को बहुत अच्छे से समझा लेते थे, सुलझा लेते थे। टीवी नहीं थी, सीरियल्स देख के अपना माइंड खराब नहीं करते थे। हमारे रिश्ते में कब ब्रेकअप होता, कब चीजें हम आगे बढ़ जाते, पता ही नहीं चलता। हमारे बहुत पहले पहले के टाइम की अगर आप लोगों को देखेंगे, दादी है, दादा है, इन लोगों से जाके डिस्कस करेंगे तो वो बोलेंगे क्या होता है नो कांटेक्ट, ये मूव ऑन क्या है, ये ब्रेकअप क्या है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में अभी जो आई है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि हम जरूरत से ज्यादा एडवांस्ड होते चले गए हैं। यूनिवर्स हमारे अंदर एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि जिस तरीके से तुम चल रहे हो इससे तुम सिर्फ हर्ट हो सकते हो। जिस तरीके से तुम एकदम से इम्बैलेंस हो रहे हो और किसी को निछावर कर दे रहे हो, तो अपने आप को पूरी तरह निछावर करके अपने सारे कर्मों को भूल जाते हो। तो ये एक इम्बैलेंस होने की निशानी है, जिसमें आपका अहंकार बढ़ता है, ईगो बढ़ता है, आपको लगता है वो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, कभी छोड़ के ही नहीं जाएगा। हर परिस्थिति के लिए यूनिवर्स आपको मजबूत करने की कोशिश करता है कि जब वो आपको छोड़ते हैं तो आपको एहसास आता है कि नहीं भाई, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है, इस रिलेशनशिप में फायर है, कॉन्फिडेंस है, अभी भी होप है। बट इस फेथ होप को आपको इस तरह ड्रैग करके नहीं चलना है कि मुझे चाहिए, मुझे दे दो, मेरे को हासिल करना है, नहीं। आपको अपनी वर्किंग कंप्लीट करनी है, वो खुद ही करेंगे अपना काम, उनको अपना काम खुद करना है। देखो, एक मैंने सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। मेरे को पता है मैं वीडियो बहुत लंबी कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और मुझे मालूम है काफी लोगों ने ये वीडियो देखी भी नहीं होगी। बहुत से लोगों को ये वीडियो स्प्रेड करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि एक चैनल पे जो है करंट फीलिंग्स होती है, बहुत कम लोग जो है ये स्पिरिचुअल जर्नी के वीडियोस देखते हैं, पर फिर भी मैं बना रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट सा एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक पर्सन आते थे मेरे पास, ठीक है, उनका नाम नहीं लूंगी, पर आप उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर वीडियो में आपने उनका जिक्र मेरे मुंह से सुना होगा। उस व्यक्ति की शादी का बड़ा इशू आ रहा था, शादी नहीं हो रही थी, एंड ही उनका एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रहा है। तो उनकी होप्स थी कि यार एक फलाना पर्सन जो है ये वापस आएगा मेरे जीवन में, ठीक है, और शायद मेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्राई किया, उनकी एज निकलती चली जा रही थी कि नहीं होगा नहीं होगा। उन्होंने हार्डकोर ट्राई किया कि अपनी ज़िंदगी में कोई नए रिश्ते ले आए, अपने नए नए रिश्ते देखना शुरू कर दिया, ठीक है। नए रिश्ते देखा, पर रिश्तों में बात भी नहीं बनी। जहाँ रिश्ते देखते लड़की रिजेक्ट करती या वो उनको रिजेक्ट करते, बात कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही थी।
अब वो मेरे पास आया और उन्होंने मुझे कहा कि यार आई डोंट थिंक सो कि मेरी शादी होगी, आई थिंक सो मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहने वाली है, शायद लव के बिना ही मेरी लाइफ निकलेगी। मैंने उनसे कहा था याद रखना जब वो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तब आपकी लाइफ में ना आपने कोई प्लानिंग नहीं की होगी, आपने पुश नहीं किया होगा इस चीज़ को कि मुझे शादी करनी है, ये अचानक से हो जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। उन्होंने जब तक एक पर्टिकुलर पर्सन से होप रखी, काम नहीं बना। जब उनसे होप हटाकर दूसरी जगह होप्स रखी, काम फिर भी नहीं बना। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपने कार्य पे, अपने लक्ष्य पे फोकस किया, खुद पे ध्यान दिया, अपनी जिंदगी को वैसे जीना शुरू किया जैसे वो हमेशा से जीना चाहते थे, घूमना फिरना, एंजॉय करना, परिवार के साथ एवरी संडे टाइम स्पेंड करना, हंसना मुस्कुराना। और सडनली एक दिन क्या होता है, फैमिली के फैमिली में ही कोई मौसी की बेटी, समझो मौसी की बेटी की कोई दोस्त निकल आती है और वो इन्हें देखती है, पसंद करती है और रातों रात मंगनी होती है और शादी हो जाती है। आप लोग सोच के देखो कितना शॉकिंग है। और उस इंसान से मिलते ही उस पर्सन ने सबसे पहले मुझसे ये बात कही थी कि आई थिंक आई एम इन लव, और ये बंदी एग्जैक्टली वही है जिसकी कभी मैंने कामना की थी। मैं चाहता था कि कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत केयरिंग हो, जो मेरी मदर की बहुत केयर करे, जो मुझे बहुत लव करे, देखने में भी सुंदर सुशील हो, घरेलू हो, पर उतनी ही स्मार्ट भी हो। वो पर्सन एग्जैक्टली वैसी मिली। क्या हुआ, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ा और सब ईश्वर पे छोड़कर उन्होंने कार्य करना शुरू किया, उनकी जिंदगी में उनकी जर्नी कंप्लीट हुई। अब एक सबसे बड़ा मिथ आप लोगों का मैं तोड़ देती हूँ। सब लोग को ये लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी शादी आप ही के ट्विन फ्लेम से होती है। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है बहुत बड़ी। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की जिंदगी में एक बड़े लेसन को लर्न कराने के लिए होती है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखना है अपने जीवन में, जो आप सीखने से इनकार कर रहे हैं। ये आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उस लेसन और अध्याय को सीखकर आप अपनी जिंदगी में और ज्यादा ग्रो कर सकें। बट कुछ रेयर केसेस ऐसे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 100 में से 2% ऐसे लोग हैं जिनकी ट्विन फ्लेम से ही मैरिज हुई। अब वो उनके ग्रह नक्षत्र का हो, बलवान किस्मत का हो, या कुछ भी कहो, शायद उनके पास लाइफ के कर्मा कंप्लीट हो चुके थे, अब कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बात को समझे कि उस व्यक्ति से शादी होना मोटिव नहीं होता। यूनिवर्स शादी और नॉट्स में बिलीव नहीं करते, यूनिवर्स आत्मिक कनेक्शन में बिलीव करते हैं। आप दोनों में डिफरेंसेस आ चुके हैं, ना आप उन्हें समझ पा रहे हैं, ना आपका पार्टनर आपको समझ पा रहा है। ये इम्बैलेंस हो गया है। इसको बैलेंस करने के लिए आपके साथ ये जर्नी घटित होकर आपको बैलेंस करके वापस एक यूनियन में लाती है। फिर आप एक्सेप्ट करें ना करिए तो चॉइस आपकी है, पर आपकी जिंदगी उसके बाद ब्यूटीफुल जरूर होती है। आपकी जिंदगी में एग्जैक्टली आप ऐसे कंपेनियनशिप से मिलते हैं, एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जो आपको कंप्लीट कर सके। ठीक है, सो यहाँ पर आपकी रीडिंग मैं कंप्लीट करती हूँ। जिन लोगों को मेरी रीडिंग बड़ी बोरिंग लगी, बड़ी पकाऊ लगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन जिन्हें पसंद आई वो क्लेम जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी एडवाइजेस, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हम सभी जो है एक ही फील्ड पे हैं, एक ही चैनल पे हैं, हम सभी वीडियोस देख रहे हैं, तो हम लोगों का लाइक एक दूसरे से डिस्कशन या बातचीत करना, डिस्कशन है ना, डिबेट, लड़ाई वाली नहीं, एक दूसरे से कुछ डिस्कस करना बनता है। ठीक है, आप सभी एक दूसरे के कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, अपनी अपनी राय देख सकते हैं, अपना अपना पॉइंट दे सकते हैं, है ना। चीज़ें आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स फुली ओपन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग फिलहाल मैंने बंद कर दी है, कब तक, शायद परमानेंटली, शायद मैं कभी चालू ना करूं। और अभी आगे आप लोगों के लिए क्या रास्ते ओपन किए जाएंगे वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। बाकी यस, मेरे दूसरे चैनल पे मैं मेंबरशिप के क्लब को यूज़ कर रही हूँ, यूज़ इन द सेंस उसको मैंने ओपन कर रखा है। मेंबरशिप क्लब है जिसमें आप यस एंड नो की रीडिंग प्राप्त करते हैं, और उसमें भी जब जब मैं लाइव आने वाली होती हूँ उस मेंबरशिप क्लब में, मैं पहले से ही अनाउंस कर लेती हूँ, उस दिन बस आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। तो मेंबरशिप क्लब में आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपको मेरे दूसरे चैनल पे डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरे चैनल में मेरी हर वीडियो के नीचे मेंबरशिप क्लब की डिटेल्स हैं, मतलब लिंक है, उसको क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो उसमें सिर्फ यस एंड नो का सेशन होता है, मैं आपको बता पाती हूँ कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, 1 वर्ड में ही मैं आंसर करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम की कमी रहती है जिसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं पूरी डिटेल रीडिंग करूँ। ठीक है,
इन फ्यूचर डिटेल रीडिंग का किया जाएगा, कुछ ना कुछ उसका भी प्लेटफॉर्म मैं बनाऊंगी, पर फिलहाल मेरा फोकस वीडियोस पे है, मैं वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये अवेयरनेस मुझे बहुत से लोगों को बांटनी है, तो अपनी स्टोरी पे, अपनी स्टेटस पे, अपनी इंस्टाग्राम पे, अपनी फेसबुक पे से शेयर करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और उन्हें अवेयरनेस दे, जिस अवेयरनेस को वो लोग अभी तक नहीं सुन पाए, जिसे अभी तक वो लोग जान नहीं पाए, जो मिथ्स में है, कंफ्यूजन में है, उनके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करें। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें। अगर आपको ब्रेसलेट बनवाना हो, आप अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अपने बर्थ नंबर से अपनी राशि के अनुसार, अपने नाम के अनुसार या अपनी प्रॉब्लम के अनुसार अपना ब्रेसलेट बनवा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।